हाय फ्रेंड, मैं जितिन केकाड़िया आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में के लिए लास्ट वीक में एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस शेयर को मैंने आपको 160 पे बाय करने के लिए कहा था और उसी के एक दो दिन के बाद इसने 171 का हाई बनाया था। और अब ये क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी उसके वजह से इसमें लास्ट जो थर्सडे के सेशन में 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली थी, जिस वजह से इसका प्राइस जो है 148 के समथिंग आ गया था। और आज इसमें फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली और अब का आज का जो इसका क्लोजिंग प्राइस था हमने 53.45 रुपीज़ में 2.40% की तेज़ी के साथ ये शेयर क्लोज हुआ गिरते हुए बाजार में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको इसमें करना क्या है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है या इस शेयर से दूर ही रहें, क्या इसका स्टॉप लॉस होगा, क्या इसका टारगेट होगा, इस सारे बात के बारे में आपको पता लगे। साथ के साथ आपको ये भी पता लगेगा कि आईपीओ शेयर के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस आईपीओ शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 3-4 शेयरों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जैसे कि बर्गर किंग, नायका और पेटीएम। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का जो आज का क्लोजिंग प्राइस था वो 153.45 पैसे था। इसमें 2.40% की तेज़ी देखने को मिली, जबकि जो निफ्टी जो है 500 तक नीचे गिरा। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी 1000 पॉइंट तक की गिरावट थी और सेंसेक्स भी 1002 पॉइंट से ऊपर का अंदर गिरावट देखने को मिली। जहाँ तक कि इसके Q2 की प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने 45.70 करोड़ रुपये का प्रॉफिट शो किया था अपने Q2 में। ये अभी जस्ट कंपनी जो है मार्केट में लॉन्च हुई आईपीओ के, इसका अभी रिसेंटली आईपीओ आया था और उस समय इन्होंने कहा था कि हम 2022 के अंदर हम अपनी कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन 2022 के कंपेरेटिवली इन्होंने जो है अभी 21 में ही Q2 में कंपनी ने प्रॉफिट शो कर दिया और प्रॉफिट में आ गया। यही कारण था कि इस शेयर में गिरावट के बाद 110 रुपये से सीधे 170 रुपये तक का जंप देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको यहाँ तक बात समझ आई। दोस्तों, जहाँ तक इसकी डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ वो है 30.31 और मंथली डिलीवरी परसेंटेज है इसकी 32%। इसका 52 वीक का अभी का इसका 171 है जो इसने रिसेंटली बनाया था। जहाँ तक मेरा इसके अंदर जो व्यू है, इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा इसका बट ऑब्वियस इसका फर्स्ट जो 52 वीक आई होगा 171, उसको क्रॉस करने के बाद ये 200 का इसका टारगेट होगा। 201 नंबर है, क्योंकि आईपीओ है, जस्ट कंपनी अभी हुई है, तो ऊपर का कोई सच कोई आपको हर्डल मिलेगा, रेजिस्टेंस है नहीं, बस इसको फ्लो के लिए चाहिए। अगर इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ होगा तो ये 200 का जो टारगेट आने वाले कुछ समय में ही पार कर लेगा। और उसके बाद अगर इसका Q3 का रिजल्ट भी अगर पॉजिटिव रहा तो 250 के टारगेट भी आने वाले समय में आपको देखने मिल सकते हैं और उससे आगे भी। दोस्तों, मैं इसके अंदर जो आपको बाइंग की सलाह दूंगा वो एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से दूंगा, तो क्योंकि ये जो शेयर है इसके अंदर आपको फ्लक्चुएशन को ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर ये शेयर आपके बाइंग करने के बाद अगर 10 से 15% नीचे भी गिर गए तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो ही आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों, ये अभी कंपनी लिस्ट हुई है, आईपीओ इसका आया है, तो आगे इसका जो है लॉन्ग वे है। और जहाँ तक जिस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाई है, आने वाले समय इसका काफ़ी ब्राइट है। और अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली तो जैसे जुबलिन फूड ने 4000 रुपये तक का प्राइस में ट्रेड करा, तो आने वाले समय में 500-600 या उससे भी ज़्यादा का आपको गेन दे सकता है, प्राइस इसका हो सकता है, वो टाइम बताएगा दोस्तों। तो उस हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो मैंने 108 रखा है। 108 का सेफर साइड का इसका स्टॉप लॉस आपका बड़ा है इस हिसाब से, लेकिन लॉन्गर टाइम के हिसाब से देखें तो 108 का इसका स्टॉप लॉस होगा आपका। उसके हिसाब से आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे इसको आपको रिकमेंडेड करने के पीछे की जो रीजनिंग क्या है, क्यों मैं इसके बारे में आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आपको बाय करना चाहिए। दोस्तों देखो, जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसमें एक होता है QIB स्टेटस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में QIB स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर मार्केट की नॉलेज होगी।
अगर मैं देवयानी इंटरनेशनल की QIB स्टेटस की बात करूं तो ये जो शेयर था वो 95.27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों। इसका मतलब जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनका जो है इसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा था, जिस वजह से 95.27 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया उन्होंने, लेने की इसमें कोशिश करी, जिसकी वजह से उसको लिस्टिंग गेन भी जो मिला वो 57% का लिस्टिंग गेन था, जो कि बहुत शानदार है। QIB स्टेटस के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका लॉकिंग पीरियड होता है दोस्तों 1 ईयर का। 1 ईयर से पहले वो माल बेच नहीं सकते। अगर आप सोच के देखिए, लॉजिकली एक बात है, अगर कोई भी बड़ा प्लेयर अपना मोटा पैसा इसमें लगा रहा है और उसको पता है कि उसका पैसा 1 साल तक के लिए लॉक हो जाएगा, तो कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि अपना इतना मोटा पैसा किसी भी ऐसे शेयर या ऐसी कंपनी में लगा दे जिसमें उसको लॉस होगा। तो अगर कोई कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड या कोई भी बड़े अभी जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, अगर किसी भी कंपनी में अगर इतना परसेंट 95.27% या इतने परसेंट 90-100% के हिसाब से अगर वो ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसका मतलब उनको उसका ग्रोथ प्लान पहले से पता होगा। उनको पता होगा कि आने वाले समय में कंपनी जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी और आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, जिससे उनको फ़ायदा होगा। यही कारण होता है दोस्तों, जब ये जो क्योंकि जो माल मिलता नहीं है और जब लिस्टिंग होती है और उनको माल और चाहिए होता है, तो वो उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी इसको बाय करते हैं, और बाय करने की वजह से वो एक ही दिन में 30-40% जो है ऊपर के अंदर, और जो लिस्टिंग के प्राइस के बाद ही ऊपर चला जाता है। क्योंकि जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं जिनको माल पूरा नहीं मिला होता है, वो लिस्टिंग होने के बाद भी उसको माल को उठाते हैं और वही जो है उसको प्राइस को ऊपर तक ले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी जो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं, हमारी इतनी कैपिटल, इतनी पावर नहीं है कि किसी भी शेयर को इस लेवल तक ऊपर तक हम शूट कर पाएँ। ये जितना भी होता है दोस्तों, ये बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनका होता है, उनके पीछे की जो रीजनिंग होती है, उनको डेटा पता होता है, उनको सारा उस कंपनी का स्टेटस पता होता है कि कंपनी आगे तरक्की करेगी नहीं करेगी, उस हिसाब से वो उसमें बाय करते हैं। तो वही रीज़न ये था कि इसके अंदर जो हमारे को जब ये शेयर 90 रुपये के हिसाब से इनका IPO था, और लेकिन ये 142 समथिंग पे इसकी लिस्टिंग हुई, जो कि 57% पे हुई। तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि QIB का है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, बर्गर किंग का जो QIB स्टेटस था वो 87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जिसकी वजह से बर्गर किंग को भी जो लिस्टिंग गेन मिला था वो 92% था दोस्तों। तो यहाँ पे भी ये जो मैंने आपको बताया वो बात काम करती है कि QIB स्टेटस ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इसमें जो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उनको तो ज़्यादा वो होता है, तो वो आगे जाके शेयर की जो लिस्टिंग होती है वो एक तो लिस्टिंग गेन मिलता है और काफ़ी अच्छा गेन मिलता है 92। सेम गोसो नायका का जो QIB स्टेटस था दोस्तों 92 टाइम्स था, और उसकी वजह से भी नायका को जो लिस्टिंग गेन मिला वो 80% मिला। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं एग्जांपल करता हूँ कि अगर किसका QIB स्टेटस जो होता है वो कम होता है तो उसमें क्या होता है, जस्ट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पेटीएम का अगर आप QIB स्टेटस देखें तो 2.13 टाइम्स था, और 2.13 टाइम्स होने के बाद जो उसका इनिशियल पब्लिक जो IPO प्राइस था कंपनी का वो था 2150 रुपये, लेकिन कंपनी ने जो लिस्ट किया वो 1950, मतलब आपको डिस्काउंट में 10 से 12% डिस्काउंट में कंपनी का जो है ओपनिंग हुई शेयर की। और क्योंकि बायर जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर, जो म्यूचुअल फंड या जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको अंदर लेने के लिए, क्योंकि दे ऑलरेडी नो कि कंपनी आगे जाके प्रॉफिट नहीं करेगी। तो उनकी तरफ से प्राइस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने का तो कुछ था ही नहीं। तो क्या हुआ कि जैसे ये हुआ, उन्होंने जो भी अपना जो थोड़ा बहुत जो भी बंदों का माल था उन्होंने थोड़ी बहुत भी है अपना माल बेच के, और आज जो हालत ये है कि पेटीएम का जो है शेयर 1350 तक आ गए। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा QIB स्टेटस का ज़्यादा सब्सक्राइब होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी IPO के लिए। तो दोस्तों यही रीज़न है कि देवयानी इंटरनेशनल का पहला रीज़न तो ये हो गया कि देवयानी इंटरनेशनल जो को मैंने जो रिकमेंड किया, पहला रीज़न ये हो गया देवयानी इंटरनेशनल का जो QIB स्टेटस जो कि 95.27 है। इट मीन्स जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो उस पर वैसे ही बुलिश हैं। दूसरा, कंपनी 2022 में आने वाली थी प्रॉफिट में, वो ऑलरेडी 2021 में आ गई है। तो ये भी एक सेकंड ट्रिगर है कि उनको ऑलरेडी पता है कि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गई, तो आगे जाके धमाका करने वाली है। तो वो इसमें जितना से जितना ज़्यादा हो गया माल इसमें खींचेंगे। अगर कोई किसी वजह XYZ रीजन से, चाहे मार्केट में गिरावट है, किसी भी पैनिक रीजन से अगर शेयर नीचे आएगा तो नीचे से माल खींच दिया जाएगा। सेम चीज़ दोस्तों अगर आपने नोटिस करी होगी तो आज देखने को मिली, इतनी ज़्यादा भारी गिरावट होने के बाद भी
देवयानी इंटरनेशनल का प्राइस 147.20 समथिंग के पैसे के समथिंग के पास गया और वहाँ से जैसे नीचे जा रहा था, नीचे से बाइंग आ रहा था। और बाइंग आने के बाद इतनी ज़्यादा 500 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी जो शेयर ने 157 रुपीज़ तक का हाई लगाया और लास्ट जो क्लोजिंग थी 153.45 की थी, जिसमें 2.40% का जो कि गेन था आज का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर मेरी बात समझ आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।